कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश की जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसकी फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ, जिसकी पोएटेस हैं शियरले ट्यूलसन। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग। तो ये जो पोएम है बेसिकली ये जो पोएटेस हैं उनकी मदर की एक फ़ोटोग्राफ के बारे में है, जो उनके बचपन में कवित्री के पैदा होने से पहले ही खींची गई थी। तो यहाँ पे पोएटेस क्या कह रही हैं कि जो कार्डबोर्ड माने होता है स्टिफ एंड हार्ड पेपर, कि जिसको हम हिंदी में गत्ता बोलते हैं, कि जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर फ़ोटो जो लगी हुई है शोज़ मी हाउ इट वाज, कि वो फ़ोटो मुझे बताती है कि उस समय कैसा था। कब? व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, कि जब दो चचेरी बहनें जो हैं उसकी माँ के साथ पैडलिंग के लिए गई। वैसे पैडलिंग का अर्थ होता है जैसे साइकिल के आपके पैडल हैं, कि जो भी हम पाँव से जिस चीज़ को चलाते हैं, पर यहाँ पे पैडलिंग का अर्थ है कि समुद्र के किनारे जब हम पानी में चलते हैं तो उसको पैडलिंग बोलते हैं। कि जब दो चचेरी बहनें जो हैं मेरी माँ के साथ समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, कि जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने मेरी माँ के एक एक हाथ दोनों ने पकड़ रखे थे, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बिग गर्ल थी, यानी उनमें सबसे बड़ी थी। और उस समय जो मेरी माँ है उनकी जो एज है वो लगभग 12 ईयर्स और सो, यानी 12 साल या उसके आसपास की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि तीनों जो लड़कियां हैं वो स्टिल यानी स्थिर खड़ी थी, टू स्माइल कि वो मुस्कुरा सकें, थ्रू देयर हेयर अपने बालों के बीच में से। कहने का भाव क्या है कि जो बाल हैं कुछ बाल उनके चेहरे के सामने आए हुए थे और उन्हीं की बालों के बीच में से ही वो मुस्कुरा रही थी स्थिर खड़ी होके। क्यों मुस्कुरा रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि जो अंकल हैं वो सामने कैमरा लिए खड़े थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों लड़कियां जो है स्थिर खड़ी होकर अपने बालों के बीच में से जो अंकल उनकी फ़ोटो खींचने के लिए रेडी थे उनकी तरफ, कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस, कि मेरी माँ जो है वो उनका चेहरा प्यारा था, वो प्यारी थी। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई बॉर्न, कि मेरी माँ का उस फ़ोटो में चेहरा जो है वो बहुत प्यारा था। और वो कब था? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, बिफोर आई वाज बॉर्न, कि मेरे पैदा होने से पहले। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि जो समुंदर है वो अपीयर माने होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, कि जो समुंदर है वो ज़्यादा चेंज हुआ नहीं लगता, चेंज हुआ दिखाई नहीं देता, यानी समुंदर और जो वहाँ के आसपास की प्राकृतिक चीज़ें हैं वो वैसी पड़ी हैं। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, परंतु उस समुंदर ने, वास्ट माने होता है धोना, कि उनके जो पैर हैं, और कौन से पैर हैं? टेरिबली माने होता है वैसे तो भयानक, यहाँ पे है टू मच यानी बहुत ज़्यादा, और ट्रांजिट का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए हो, फॉर क्विक टाइम, जिसको हम क्षण भंगुर कहते हैं हिंदी में, कि जो कुछ समय के लिए हो। तो यानी जो समुंदर है उसने उनके जो कुछ समय के लिए आप कह सकते हो कि जो निशान उनके पैरों के वहाँ बने थे उनको समुंदर ने धो दिया है। तो यहाँ पे पोएटेस क्या कहना चाह रही है कि समुंदर वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, परंतु बाकी जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल गई हैं। यानी अब मेरी माँ जो है वो एक बच्ची नहीं रही है, समय बदल गया पर समुंदर वैसा ही पड़ा है। अब नेक्स्ट पैरा देखिए। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि लगभग 20-30 साल बाद, सी लाफ्ट एट द स्नैपशॉट, तो 20-30 साल बाद जब उन्होंने वो स्नैपशॉट माने होता है फोटोग्राफी, कि उन्होंने जब वो फ़ोटोग्राफ देखा तो वो हंस पड़ी और वो क्या बोली? सी बैटी एंड डॉली, कि बैटी और डॉली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि और देखो भाई उन्होंने हमें बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया था। बीच क्या होता है? समुद्र का किनारा, सी शोर, कि जो हम समुद्र के किनारे गए थे तो उसके लिए उन्होंने हमें कैसे कपड़े पहना दिए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कि उस दिन जो समुद्र के किनारे छुट्टी का दिन था
वो उनका अतीत था। पास्ट माने कि बीता हुआ समय। माइन इज़ हर लाफ्टर, तो माइन का मतलब होता है मेरा, और मेरा अतीत क्या है, हर लाफ्टर, कि उनकी वो हंसी, यानी मैंने उनको दोबारा वैसे हंसते हुए नहीं देखा जैसे वो उस फोटो को देखकर हंस रही थी। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि दोनों, अब यहाँ पे एक वर्ड है वेरी, WRY, तो वैसे तो इसका अर्थ होता है जैसे टेढ़ा मेढ़ा कहें आप, तो वो है। और यहाँ पे जो वेरी है उसका अर्थ है कि निराशा, कि जो अभी की परिस्थितियाँ हैं उससे जो वो निराशा है, उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया। लेबर का अर्थ होता है कि जो परिश्रम करते हैं आप, शारीरिक परिश्रम करते हैं। ईज माने होता है आसानी से, और लॉस माने नुकसान। तो इस लाइन का अर्थ क्या है, बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि हम दोनों ही जो हैं वो अपना अपना दुख आसानी से स्वीकार कर चुके हैं। और भाई ये बड़ी विडंबना है कि हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ रहा है। इस चीज़ स्थिति जो है, जो चीज़ हम खो चुके हैं, उसे बुलाने के लिए हमें अपने दिल को समझाना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब उनको मरे हुए लगभग उतना समय हो चुका है जितने समय वो लड़की जीवित थी। कहने का भाव कि जितने समय की वो लड़की फ़ोटोग्राफ में थी, यानी 12-13 साल। तो अब यहाँ पे पोएटेस क्या कह रही हैं कि अब जब मैं ये पोएम लिख रही हूँ तो इस समय उनको मरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया जितने साल की वो लड़की फ़ोटो में थी, यानी उनको मरे हुए 12-13 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, कि अभी की परिस्थिति में, अभी के समय में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कि अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, कि अभी जो है सब साइलेंट है, सब शांति है। यानी अब जो पोएटेस है वो अपने दुख में इतनी दुखी है कि उसके पास और शब्द नहीं है अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, या उसके पास अब उसकी माँ नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके, इसलिए जो सब तरफ शांति ही शांति है। तो दोस्तों ये आपकी पोएम का एक्सप्लेनेशन था शॉर्ट, होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ जो वीडियो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव ए नाइस डे।